एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं भूस्खलन के बारे में। जो अन्य प्राकृतिक आपदाएं बच गई थी उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम भूकंप के बारे में जान चुके थे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भूस्खलन सर्वाधिक बार आते रहता है। भूमि का खिसकना, द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही भूस्खलन कहलाता है एवं उसके स्थानांतरण के आधार पर भूस्खलन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शैल या मृदा अवपतन के द्वारा, सर्पण के द्वारा, प्रवाह इत्यादि के द्वारा भूस्खलन होना। ठीक है। प्राकृतिक कारण है इसका भूकंप और अतिवृष्टि मतलब बाढ़। अतिवृष्टि और बाढ़ से भूस्खलन आ सकते हैं। ठीक है। मानवीय कारण इसके हो सकते हैं सड़क एवं बांधों का निर्माण करना, नहरें बनाना, खदान एवं उत्खनन का कार्य करना, अतिचारण करना और निर्वनीकरण करना, वृक्ष कटान करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना। ये मानवीय कारण हो सकते हैं भूस्खलन के। प्रमुख भूस्खलन हुए थे। बेरीनाग में 1996 में भूस्खलन हुआ था। तवा घाट या मालपा भूस्खलन ये 17 से 18 अगस्त 1998 में पिथौरागढ़ में हुआ था, काली नदी घाटी में। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी। इसमें ऑपरेशन चलाया गया था ब्लू एंजल नाम से। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए तवा घाट या मालपा भूस्खलन इम्पोर्टेंट होता है। फिर कर्मी भूस्खलन 1983 में हुआ था। गौना ताल जो चमोली में है 1895 में भूस्खलन हुआ था। टिहरी बाद में 2 अगस्त 2004 को। नैनीताल में 19 सितंबर 1880 में भूस्खलन हुआ था। और इसी में नैना देवी का मंदिर जो नैनीताल में स्थित है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। कलियासौड़ यह स्थान कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कलियासौड़ नामक स्थान श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। इसमें जो भूस्खलन हुआ था 28 मार्च 1963 ईस्वी में हुआ था। वरुणावत पर्वत कहाँ है? सबसे पहले उत्तरकाशी में 2003 में भूस्खलन हुआ था। ये प्रमुख भूस्खलन है जो हुए थे करके उत्तराखंड में। इससे ज़्यादा भी कई भूस्खलन हुए हैं, अब वो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वही ऐड किए हैं मैंने। भूस्खलन सूचकांक 2023 में शीर्ष जिले हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। उसके बाद राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं केदारनाथ आपदा, यह कब आई थी? सबसे पहले इसकी डेट ही पूछ लेता है। 16 से 17 जून 2023 तक लगातार वृष्टि व बादल फटने के परिणाम स्वरूप भूस्खलन व नदियों के तीव्र उफान के कारण रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ में व्यापक जनधन की हानि हुई थी। देखिए, इसमें 5 जिले गढ़वाल के शामिल हैं। देहरादून और एक ज़िला और छूटा है उसको छोड़कर, और पिथौरागढ़ का एक ज़िला मतलब कुमाऊँ का एक ज़िला, और वहाँ के देहरादून और हरिद्वार को छोड़ करके सारे ज़िले इस आपदा की चपेट में आ गए थे। जनधन की हानि हुई थी। केदारनाथ आपदा का मुख्य कारण बादल फटना या ग्लेशियर का टूटना माना जाता है। केदारनाथ में पूजा 86 दिन तक अवरुद्ध रही थी। इस दौरान केदारनाथ में पूजा नहीं की गई थी। शुरुआत हुई थी इसके चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर और सरबती ताल, ये तीनों एक ही ताल के नाम है। रुद्रप्रयाग से इसकी शुरुआत हुई थी, आपदा की शुरुआत हुई थी। ठीक है। चौराबाड़ी ताल में जब हिमखंड गिर गया था एक, तो मंदाकिनी नदी घाटी में यह आपदा हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इस आपदा के कारण राहत कार्य 17 जून 2013 से प्रारंभ किया गया। 16 को नहीं गए थे हमारे SDRF के जवान, क्योंकि 16 को शायद बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो उसके कारण राहत कार्य 17 जून से स्टार्ट किया गया था। 17 जून से 2 जुलाई तक ये राहत अभियान चला था। इसका नाम ऑपरेशन सूर्या होप के नाम से जाना जाता है, रखा गया था। और सबसे पहले इसमें ऑपरेशन राहत को चालू किया गया था 17 जून को वायुसेना के द्वारा। फिर ऑपरेशन गंगा प्रहार चलाया गया 19 जून को। फिर ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया 21 जून को थल सेना के द्वारा।
वायुसेना के द्वारा अलग चलाया गया, थल सेना के द्वारा अलग चलाया गया। देखिए 17, 19, 21 दो दिन के अंतराल में 3 ऑपरेशन चलाए गए। ठीक है, इसके बाद योगेंद्र राणा, ब्रजमोहन बिष्ट ने मिलकर ऑपरेशन सूर्य होप में काफ़ी मदद की थी। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। इस आपदा को CBSE बोर्ड द्वारा डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसके उसमें एक पुस्तक लिखी गई है, तुम चुप क्यों हो केदार। पुस्तक का लेखन किया है हृदयेश जोशी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपदा के मूल कारण क्या हो सकते हैं? देखिए आपदा का मूल कारण हो सकता है बढ़ता शहरीकरण, वनों का ह्रास करना, जलीय तंत्र में परिवर्तन के कारण, बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण करके, अवैध खनन करके, तीर्थाटन और पर्यटन से भी आपदा के मूल कारण हो सकते हैं। इनके बारे में मेन उसमें दिया गया है परीक्षावाणी में, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, खाली पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो कि बढ़ता शहरीकरण कैसे आपदा का मूल कारण माना जा सकता है करके। इसके बाद हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं से निपटाने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर एक आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र DMMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMA, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि DMMA का गठन किया गया है। और इस दौरान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड को 2022 में। इस प्रकार प्रत्येक जिले में एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया निधियों और आपदा न्यूनीकरण निधियों का गठन किया गया है। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटाने हेतु कार्यक्रम चलाए गए हैं। संचार संबंधी कार्यक्रम चलाए गए हैं। खोज और बचाव संबंधी, भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी, जन जागरूकता संबंधी अभियान चलाए गए हैं। जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म बनाई गई है, डांडी कांठी की गोद में। ये फिल्म पूछी जाती है कि किसके बेस पे है? भूकंप संबंधी फिल्म है, 2008 में इसका प्रकाशित हुई, वो हुआ था, मतलब प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद प्रदर्शन के अलावा आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कराया जा रहा है। 3 मास में आती थी, 3 महीने में। साथ ही आपदा प्रबंधन की कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद राज्य स्तरीय आपदाकालीन परिसंचालन केंद्र नंबर दिया गया है एक, तो राज्य स्तर पर 1070 और जनपद स्तर पर 1077 नंबर दिए गए हैं। एक दामिनी ऐप का संबंध है, यह नवंबर 2018 में लॉन्च हुआ था। इसको निर्मित किया था किसने? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा निर्मित किया गया था। 40 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इस दामिनी ऐप के द्वारा। राज्य में आपदा प्रबंधन कोष हेतु जिलाधिकारी कोष में 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी कोष में 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, रिएक्शन फंड शायद, हाँ, 21 जुलाई 2013 को इसका गठन किया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन योजना SDMP 1 जुलाई 2013 में गठन हुआ था। 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है इसके द्वारा। और 1 जुलाई 2013 से ही राज्य सरकार ने नदी तटों पर 200 मीटर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। तटों पर जो भी निर्माण कार्य होंगे 200 मीटर के बाद ही होंगे, 200 मीटर से पहले नहीं होंगे, यह रोक लगा दी। 1 जुलाई को SDMP योजना, फिर SDRF का गठन हुआ था 21 जुलाई को, 20 दिन बाद। देखिए 1 जुलाई को SDMP और 21 जुलाई को SDRF का गठन हुआ था। आपदा बचाव से संबंधित दून सैफ ऐप को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला फर्स्ट राज्य, CM धामी द्वारा इसका लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया 4 अगस्त 2021 को
भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला फर्स्ट राज्य बना था। IIT रुड़की तथा उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है यह ऐप। ठीक है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तराखंड की सड़कों को आपदा प्रबंधन हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये खाली वन लाइनर फैक्ट हैं, ये पढ़ने लेना थोड़ा। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठन करने वाला फर्स्ट राज्य उत्तराखंड बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था। अध्यक्ष इसके PM होते हैं। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग किसके लिए किया गया था? भूकंप रोधी के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वन लाइनर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाँ, ये भी याद करने लायक है। नेक्स्ट, डॉपलर रडार। डॉपलर रडार कहाँ है डॉपलर रडार? और ये देखिए, मुक्तेश्वर नैनीताल में, सुरकुंडा टिहरी गढ़वाल में, पौड़ी में लैंसडाउन के पास यह डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं। ठीक है। मुक्तेश्वर नैनीताल, सुरकुंडा टिहरी, पौड़ी के लैंसडाउन में। ठीक है। प्रदेश में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र बनाए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, यशनगर, नैनीताल। 4 के 4 प्रमुख जो हमारे ज़िले हैं उनमें बनाए गए हैं, मैदानी ज़िले, क्योंकि वहीं पर वायु प्रदूषण होगा ना तभी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है 2001 में, देहरादून में इसका मुख्यालय है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019 में बना था। बद्री द क्लाउड फिल्म 21 अप्रैल 2017 को, निर्माता हैं इसके संजय सिंह। छठी कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, 6th कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चली थी 2023 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें नदी, ग्लेशियर, कुंड प्रपात वाले चैप्टर को समाप्त करेंगे, नदी तंत्र वाले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।